नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, दुनिया भर की मीडिया में इस बात की चर्चा है कि ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों में जो आग सुलग रही है उसका धुआं हमारे यहां कितना पहुंचा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका कितना असर पड़ने वाला है, गैस कितनी महंगी होने वाली है, तेल कितना महंगा होने वाला है। दुनिया की मीडिया में इस बात की चर्चा है, लेकिन हमारे यहां की मीडिया को एक नया टास्क मिल गया है। हमारे यहां की मीडिया खाड़ी देशों में आग सुलगने वाला सवाल करने की बजाय यह सवाल पूछने में जुटी है कि धुरंधर 2 देखकर विपक्ष की क्यों इतनी सुलग रही है, वामपंथियों की क्यों इतनी सुलग रही है, कांग्रेसियों की क्यों इतनी सुलग रही है। बड़े बड़े टीवी एंकरों से लेकर सर्वे एजेंसी वाले भी ट्रोल्स की भाषा पर उतर आए हैं। जब कुछ बुद्धिजीवियों ने, कई पत्रकारों ने यह सवाल उठाया कि फिल्म में बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला नैरेटिव क्यों दिखाया गया है। आदित्य धर की इस बात को लेकर आलोचना की गई। अतीक अहमद के रोल को लेकर सवाल उठाए गए। अतीक अहमद को जिस तरह पाकिस्तान के साथ साठगांठ करते दिखाया गया है, उसे लेकर सवाल उठे हैं। भले अतीक अहमद बाहुबली था, गुंडा था, माफिया था, उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन अतीक अहमद कई बार के सांसद भी थे, यह भी सच्चाई है। और जितने भी मामले उन पर दर्ज हैं, कभी भी यह सवाल नहीं उठा कि क्या इनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक है, क्या पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई कराते थे। अतीक अहमद को आतिफ अहमद नाम से इस फिल्म में दिखाया गया है। अब कह सकते फिल्म वाले कि भैया अतीक अहमद, हमने तो कहा नहीं अतीक अहमद है, लेकिन पहनावा उसी तरह का है और साथ ही अतीक अहमद की मौत जिस तरीके से हुई थी फिल्म में भी उसी तरीके से दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है, यूपी में अगले साल चुनाव होना है, तो पता था कि अगर ऐसे दिखाया जाएगा तो सवाल उठेंगे, किसे फायदा होगा, किसका नैरेटिव सेट हो रहा है, ये सबको पता है। तो माफिया, बाहुबली, कुछ भी कह सकते हैं आप, अतीक अहमद भी कोई अच्छा आदमी तो था नहीं। अगर किसी ने गुंडागर्दी के दम पर अपनी राजनीति में जगह बनाई है, भले 2 काम अच्छे किए हों, लेकिन अगर 10 काम बुरे किए हैं तो उसे बुरा आदमी ही कहा जाएगा। हम अतीक अहमद की कोई पैरवी नहीं कर रहे, लेकिन जो इंसान इस वक्त दुनिया में नहीं है और कई बार का सांसद रह चुका है, उसके जैसे अनेकों बाहुबली हैं, क्या उनके बारे में भी ऐसा दिखाया जा सकता है? क्या आदित्य धर के पास इतनी हिम्मत है? बहुत सारे ऐसे बाहुबली हैं जिन्हें एनडीए भी सपोर्ट करता आया है, टिकट लेते हैं, जीत कर आते हैं। ऐसा ही एक नाम अतीक अहमद का था, लेकिन पाकिस्तान के साथ लिंक बताना, एक तरह से आतंकवादी साबित करने की कोशिश करना, यह सरासर गलत दिखाई देता है। इतिहास के साथ इतना तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए। इसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो कोई लोग कहते हैं कि देखिए भैया, इनकी सुलग रही है, उनकी सुलग रही है। नोटबंदी को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, उसके बाद कहने को बचता क्या है। राजनीतिक विश्लेषक संजय झा इसे लेकर क्या कहते हैं, उससे पहले ध्रुव राठी ने इस फिल्म को लेकर क्या कहा, वो जरा सुनिए। ध्रुव राठी ने कहा कि मैंने 3 महीने पहले ही आदित्य धर को बीजेपी का प्रोपेगेंडिस्ट कहा था, अब सबको यह दिखेगा। पिछली फिल्म में यह चीज थोड़ी छुपी हुई थी, लेकिन इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। याद है मैंने कहा था कि अच्छी तरह बना हुआ प्रोपेगेंडा ज्यादा खतरनाक होता है, अब तो ये अच्छी तरह बना हुआ भी नहीं है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक संजय झा कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन और धुरंधर 2 के बारे में सच्चाई। भारत ने 1 साल के भीतर अपनी जीडीपी का 2% खो दिया, जो लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए था। इससे भी खराब बात यह रही कि उसके बाद भी आर्थिक सुस्ती लंबे समय तक जारी रही। अगर यह सच है कि इस प्रोपेगेंडा वाली फिल्म ने नोटबंदी की वजह से मोदी को हीरो बना दिया है, तो महिलाओं और सज्जनों, आपको अपना पैसा वापस मांगना चाहिए। नोटबंदी 1947 के बाद की सबसे बड़ी आपदा थी। तो संजय झा फिल्म बनाने वालों को आईना दिखाते हैं कि नोटबंदी का आखिरकार असर क्या था। आगे वो कहते हैं, क्या नोटबंदी ने आतंकवाद रोका? पुलवामा, पहलगाम जैसी घटनाएं मोदी सरकार में ही हुई। नकली नोट, काला धन या कैश का इस्तेमाल कम किया गया। ये सब जादू टोना जैसी अर्थशास्त्र थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे संगठित लूट और वैध लूट कहा था। यह भारत की समझदारी का सामूहिक अपमान है। ये फिल्म बनाने वाले लोग आपसे पैसा कमा रहे हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बॉलीवुड अब बीजेपी का नाजी स्टाइल प्रोपेगेंडा फैक्ट्री बन गया है। तो बॉलीवुड को प्रोपेगेंडा फैक्ट्री बताते हैं संजय झा। इसके अलावा संजय झा ने एक पोस्ट में उन तमाम फिल्मों के नाम भी बताए हैं जिन पर यह आरोप लगा है कि सत्ता परस्त ये फिल्में हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली फिल्में हैं, मोदी सरकार को फायदा पहुंचाने वाली फिल्में हैं। लेकिन फिल्म के प्रचार में अब पूरा इकोसिस्टम जुट गया है। जो लोग जनता की समस्याओं पर नहीं बोलते, अब एक फिल्म के प्रचार में दिन रात ट्वीट कर रहे हैं। और साउथ के सुपरस्टार भी जब इसमें जुटे तो अभिनेता प्रकाश राज ने जबरदस्त सुना दिया। यह आप देख सकते हैं, अल्लू अर्जुन ने पोस्ट किया है फिल्म की तारीफ में। इसके अलावा जूनियर एनटीआर ने भी तारीफ किया है, धुरंधर 2 की तारीफ की है, रणवीर सिंह की तारीफ की है। इसके अलावा विजय देवरकोंडा भी तारीफ कर चुके हैं
और महेश बाबू भी तारीफ कर चुके हैं। महेश बाबू का ट्वीट आप देख सकते हैं। तो बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा हर कोई इस फिल्म के प्रचार में जुट गया है और प्रकाश राज का मानना है कि ये नैरेटिव वाला खेल है और जिसमें साउथ भी शामिल हो गया है। इसे लेकर प्रकाश राज क्या कहते हैं, वो इस बात को लेकर कहते हैं कि अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू सबने धुरंधर 2 की तारीफ की है। तो प्रकाश राज कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि लगता है कि साउथ में भी ऑब्लिगेशन वाला मामला फैल गया है। संकेत इस बात के मिल रहे हैं, मतलब नैरेटिव सेट करने वाला जो मामला है उसमें साउथ के सुपरस्टार भी जुट गए हैं, यह कहना है प्रकाश राज का। उन्होंने एक और पोस्ट किया कि मैं तो धुरंधर से बहुत दूर हूं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, ऐसी फिल्में बनाने को लेकर क्या सोचते हैं? और आज जब दुनिया गंभीर संकट में है, पूरा सरकार का इकोसिस्टम, हमारा मीडिया विपक्षी नेताओं से ऐसे सवाल कर रहा है कि धुरंधर 2 आपको कैसी लगी, ऐसे मजाक उड़ाया जाता है, इस तरह की बातें भी की जा रही कि फिल्म देखकर पता चला कि नोटबंदी कितनी जरूरी थी। ये सब बातें तो उस वक्त भी की गई थी, लेकिन परिणाम क्या निकला? क्या फिल्म में दिखाया गया कि इस नोटबंदी का परिणाम यह निकला कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।